सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज संतोष कुमार। अब हम क्लास 10th का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ओके, इस सवाल में मतलब तीसरे क्वेश्चन में टोटल 10 पॉइंट हैं। वन बाय वन हम सारे कवर करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तीसरे का पहला पॉइंट मैं करा रहा हूँ। क्या लिखा है? एक एपी में, यानी एपी दे रखी है, कोई हमें नहीं पता, उसमें a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो an बराबर एक सूत्र है हमारे पास, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an दिया है, a भी दिया है, d भी दिया है, n निकल के आ जाएगा। an का मान कितना है? 50। 50 बराबर a का मान कितना है? 5 प्लस n तो हमें निकालना है, ऐसी रहेगा, गुणा में d का मान है 3। 50 ये ऐसी रखो, प्लस का 5 इधर आकर के माइनस का 5 बराबर में n माइनस 1 और गुणा में 3। 50 में से 5 घटाया 45, 3 गुणा में है, गुणा की संख्या उधर से इधर आकर के आ जाएगी बटे में, और बराबर में इस तरह बच गया बस खाली n माइनस 1। 3 एकम 3, 15 बार में 45 कट गया। n माइनस 1 को इधर ले आओ, बराबर में क्या बच गया? इधर 15 बच गया। n को यहीं छोड़ दो, बराबर में पहले 15 लिखो, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, तो n बराबर आ गया कितना? 16 आ गया। ठीक है, यानी 16 पद है इस एपी में। इसके बाद एस एन निकालिए। क्या निकालिए? एस एन, और n का मान कितना है? 16, यानी कि 16 पदों का हमें योगफल निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला है n अपॉन में 2 ब्रैकेट में। अच्छा, यहाँ पे देखो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है ना। अंतिम पद अगर दिया है तो अंतिम पद वाला एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस में an। ये लगाओ शॉर्टकट, एस एन, एन का मान कितना है? 16, 16 पदों का योगफल, n के जगह 16 बटे में 2 ब्रैकेट, a की जगह पे प्रथम पद कितना है? 5 प्लस an, अंतिम पद कितना है? 50 ब्रैकेट बंद। S16 निकाल रहे हैं हम। S16 बराबर 5 और 50 को जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना चल रहा है? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, यानी कि 8 और ब्रैकेट में 50 और 5 55। अब इनकी गुणा कर देंगे हम, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 आ गया हमारा S16। ठीक है, या SN बोल सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और भी पॉइंट है इसमें, वो भी हम करते हैं, खत्म करते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में ही करा रहा हूं, सेकंड पॉइंट। दूसरे में क्या कहा है कि सबसे पहले गिवन, क्या क्या चीज गिवन है इसमें? गिवन है a बराबर 7, a बराबर 7, और उसके बाद फिर a 13 दिया है, यानी 13वां पद है इसमें 35, और d और S13 निकालना है, यानी d निकालना है और S13 निकालना है। ओके, ध्यान दो, इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, d और S13। S13 माने 13 पदों का योगफल। तो देखिए बहुत आसान है, ये भी d कैसे निकलेगा? a 13, यानी 13वां पद दिया है 35, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस में 13 में से 1 कम कर दो, यानी 12 d, और बराबर में 35। ओके, अब यहाँ पे a का मान तो दिया है 7, a की जगह पे मैं रख दूंगा 7 प्लस में 12d और बराबर में 35। 12d को यहीं रखो, बराबर में 35 लिखो, प्लस का 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का 7, 12d बराबर 35 में 7 घटाएंगे तो आएगा 28। d को यहीं छोड़ो, बराबर में पहले लिखो 28, 12 गुणा में है, इधर आकर के ये 12 बटे में आ जाएगा। काट दो 4 से, 4 तिया 12 और 4 सते 28, तो d बराबर आ गया 7 बटे में 3। तो ये तो d का मान आ गया 7 बटे में 3। हमें क्या निकालना है? अब S13 निकालना है। क्या निकालना है? S13। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? n होता है। क्या होता है? n होता है, Sn याद करो। तो ये क्या है? n है, n का मान कितना है? 13 है। तो चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ब्रैकेट बंद। Sn
n की जगह पे मैं 13 रखूंगा, 13 पदों का योग निकालना है। n की जगह पे 13 बटे में 2 ब्रैकेट में ये 2 गुणा में a यानी प्रथम पद कितना है 7 है, प्लस का निशान n का मान कितना है 13, 13 माइनस 1 गुणा में d हमने निकाला था 7 बटे में 3। ओके, ये कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा 13 बटे में 2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 प्लस का निशान 12 में से 13 में से 1 घटाएंगे हम, 13 में से 1 घटाएंगे 12, 12 ब्रैकेट खोल दो और गुणा में 7 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12। यहाँ क्या चल रहा है 13 बटे में 2 ब्रैकेट में ये 14 प्लस का निशान 4 गुणा में 7, 4 सत्ते 28, 13 बटे में 2 ऐसी रखो, जोड़ो 4 और 8 12 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 13 गुणा में 21। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, मैंने ब्रैकेट हटा के गुणा लगा लिया, गुणा करो इनकी पीछे से, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आ गया, क्या निकल के S 13 निकल के आ गया, 13 पदों का योगफल निकल के आ गया। ओके, देख लो, इसे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे करते, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक नॉलेज है, फॉर्मूला याद है, आप आसानी से कर दोगे। 1 बाय 1 सारे हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है, सारे कराऊंगा मैं, कोई सा नहीं छोड़ूंगा। देखो तीसरा, थर्ड पॉइंट है इसी में, तीसरा अच्छा है, तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, A12 दिया है 37, A12 बराबर 37, D दिया है इसमें, D का मान है 3, A और S12 निकालना है, A निकालना है और S12 निकालना है, ठीक है। इसमें दो चीज निकालनी है फिर से, A और S12। ध्यान दो, बहुत आसान है। A12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12वां पद है 37, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस में 12 में से 1 कम कर दो 11D, और बराबर में कितना है ये 37 है। अब D का मान तो दिया है ना 3, D का मान इसमें धर दो, A प्लस में 11 ब्रैकेट में D का मान कितना है 3 और बराबर में 37, A प्लस में 11 दिया 33 और बराबर में 37, A को यहीं रखो, बराबर में पहले ये 37 लिखो, पहले उस तरफ वाला लिखेंगे, अब प्लस का इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 33, तो A बराबर कितना आ गया, घटाओ, 7 में से 3 घटाया 4, यानी 4 आ गया निकल के। अब A देखो निकालना था, A तो 4 आ गया, अब S12 निकालना है, क्या निकालना है S12, यहाँ पे क्या होता है N होता है, यानी N का मान कितना है 12 है, ठीक है। चूंकि फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, Sn का फॉर्मूला है। S रखो, n की जगह पे कितना 12, 12 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, 12 बटे में 2, 2 ऐसे रहेगा गुणा में a का मान कितना है 4 है, प्लस का निशान n का मान कितना है 12 है, माइनस का 1 गुणा में d का मान कितना है 3 है, ब्रैकेट बंद, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6, 4 दूनी 8 प्लस का निशान 12 में से 1 घटाओगे 11, 11 तिया 33, 33 लिख देंगे, 6 गुणा करो 8 3 11 41, गुणा करो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ओके 246 आ गया आंसर, लिख लो। इसके बाद अब आ जाते हैं अगले पर, ठीक है, सारे बहुत आसान है, बस समझ का खेल है सारा। चौथा पॉइंट है, इसमें A3 दिया है, A3 बराबर कितना है 15 है, इसके पश्चात D बराबर S10 दिया है, S10 यानी 10 पदों का योगफल 125 है, ओके जी। इसके बाद D और A10 निकालना है, यानी D निकालना है सारवंतर और A10 यानी 10वां पद निकालना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है ये भी, इसमें समीकरण बनेगी बाबू। देखो A3 बराबर 15 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 3 में से
एक कम करते हैं बस, यानी 2d और बराबर में कितना 15 ये दिया है, समीकरण एक नाम देके छोड़ देंगे। अब S10 बराबर 125 है, S10 बराबर 125 है, यानी 10 पदों का योगफल 125 है। अब देखो 10 पदों का योगफल जो है ये दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, क्या बनाऊं, फॉर्मूला बनाऊं, तो कैसे बनेगा? फॉर्मूला होता है हमारा n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये मैंने इसका फॉर्मूला बनाया और बराबर में ये 125 ऐसी का ऐसी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, n है, क्या है n, क्योंकि n बराबर कितना है 10 है, तो 10 रखो जरा, n की जगह पे 10 बटे में 2 ब्रैकेट में ये 2a प्लस में n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू में d, और इस तरफ क्या चल रहा है 125, वो तो ऐसी का ऐसी है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया, ये आ गया 2a ऐसी का ऐसी प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 की गुणा d से करेंगे 9d, और इस तरफ 125 है वो ऐसी का ऐसी है, 2a ऐसी रखो प्लस में 9d बराबर में 125। 5 यहाँ पे देखो गुणा में, गुणा की संख्या इधर आके बटे में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दोगे 25 हो जाएगा, फिर से 5 पंजे 25, तो 2a प्लस में 9d बराबर कितना आ गया 25 आ गया। इसको आप समीकरण 2 नाम दे दो। ओके, अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाओ या 1 में से 2 को घटाओ, लेकिन यहाँ पे देखो 2a और a आ रहा है, जब हम घटाते हैं तो कोई एक चर का मान एक समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a को यानी पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दे तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर इसकी जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 2 दूनी 4d और बराबर में 15 दूनी 30। इसको समीकरण 3 नाम दे दो। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दो या 2 में से 3 को घटा दो। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो 2 ये है यानी 2a प्लस का 9d बराबर में क्या है 25, ये घटा रहे हम 2a प्लस का 4d और बराबर में क्या है 30 है, घटाइए तो जगह ही नहीं बची। ये घटाना है हमें, ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। फिर से लिख लो 2a प्लस में 9d बराबर में 25, ये a है, थोड़ा अच्छे से बनाना a, 2a प्लस 4d, 2a प्लस में 4d और बराबर में क्या है 30 है। घटाइए, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। 2a में से घटाओगे 2a तो कट गया खत्म, 9d में से घटाओगे 4d तो आएगा 5d बराबर 25 में से 30 घटाओगे माइनस का 5 आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। d को यहीं रखो, बराबर में पहले 5 लिखो माइनस का, 5 गुणा में है इधर आकर के ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 एवं 5, 5 एवं 5, तो d का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, a हमारे पास है ही पहले से, a का मान कितना है, अच्छा a अभी है नहीं, क्या करो d का मान समीकरण 1 में धर दो, समीकरण 1 कहाँ है ये रही, तो a का मान भी आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी a प्लस में 2d और बराबर में 15, ठीक है, a प्लस में 2 ब्रैकेट में d का मान माइनस 1 है और बराबर में 15, a प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और बराबर में 15। ये a को थोड़ा अच्छे से बनाना, ये 9 ना लगे। ओके, a बराबर पहले लिखो 15 माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, a बराबर 15 और 2 17, a भी निकल के आ गया, d भी निकल के आ गया। हमें निकालना है a 10 यानी 10वां पद, ध्यान दो 10वां पद भी निकालना था,
तो 10वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या है, a प्लस में 10 में से 1 कम कर दो यानी कि 9d। a का मान अभी निकाला हमने 17 प्लस में 9 ब्रैकेट में d का मान है -1। 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, 17 में से 9 हटाओगे 1 और 7 8 आ गया। 10वां पद आ गया आपका निकल के क्या 8। ओके, यही आंसर है। देख लो, पूरा नोट कर लो। वीडियो अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। राम राम।